इंडिया में लगभग 78 ऐसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं और क्रेडिट कार्ड यूज करने वाली पूरी जनता को अगर आप देखो तो वो है 77 मिलियन यानी कि 7 करोड़ 70 लाख लोग। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये 7 करोड़ 70 लाख लोगों में से 1 करोड़ 60 लाख लोग सिर्फ एक एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए, क्रेड। अब क्रेड के इंटरेस्टिंग एड्स तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से इन्होंने इतनी जल्दी जीरो से 6.4 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन हासिल कर ली और ये इंडिया का यंगेस्ट स्टार्टअप माना जाता है। चलो ठीक ना, कैसे ये कंपनी इतनी जल्दी यंगेस्ट स्टार्टअप बन गई जिसने इतनी बड़ी वैल्यूएशन हासिल कर ली इतने कम टाइम में, तो जानेंगे इसी वीडियो में इसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो क्रेड ने यूज करी। लेकिन वो जानने से पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, आपको मुझे दोनों को नुकसान होता है। तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो और बढ़ते हैं क्रेड की इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी की तरफ। तो कहानी शुरू होती है 2010 से, जब ये महाशय यानी कि कुणाल शाह ने अपने एमबीए को करा ड्रॉप आउट और एक फ्री चार्ज नाम की कंपनी को शुरू किया। अब वो टाइम तो आपको याद ही होगा जब कूपन लिया करते थे 10-10, 20-20 रुपए के, अगर रिचार्ज खत्म हो जाता तो वापस भैया के पास भागना पड़ता था रिचार्ज वाले और फिर कूपन लेके आना पड़ते थे और कई बार तो एक्स्ट्रा कूपन हमारी जेबों में पड़े ही रहते थे जो दोस्त उधार ले जाते थे और वापस नहीं देते थे। खैर, अब आपकी नॉस्टैल्जिया अगर खत्म हो गया हो तो बात करते हैं वापस कुणाल शाह पे। तो कुणाल शाह जैसे इस बिजनेस में घुसे, इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, वही प्रॉब्लम कि भाई बार बार आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने फोन में ही फ्री चार्ज की जो ऐप है उससे आपके डेबिट कार्ड से पैसे कटवाओ और अपने फोन मोबाइल रिचार्ज करवा लो। फिर ये डीटीएच के लिए भी सर्विस शुरू हो गई और ये फ्री चार्ज इतना अच्छा चला कि 2012 में उन्होंने बताया था कि रोज उनके प्लेटफॉर्म पे 60 लाख रुपए के रिचार्जेस होते हैं, यानी कि साल का देख लो तो 219 करोड़ रुपए के रिचार्ज फ्री चार्ज करता था। उसके बाद 2015 में 400 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे ये फ्री चार्ज कुणाल शाह ने पकड़ा दिया स्नैपडील को, जो कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी एक्विजिशन थी आईबीबो के बाद। और इसके बाद कुणाल शाह अपने पैसे को लेके बीच पे सोने नहीं चले गए, मतलब छुट्टी वुट्टी मनाई होगी, लेकिन एंटरप्रेन्योर आदमी जो होता है ना वो भाई रुकता नहीं है। तो यानी कि एक बार फिर से ये निकल पड़े मार्केट में प्रॉब्लम ढूंढने जिसको ये सॉल्व कर सके अपने स्किल के साथ। और फ्री चार्ज चाहे चला गया हो ना चला गया हो, मतलब बहुत अच्छा पैसे देके गया था, लेकिन फिर भी उसके जो एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत ज्यादा काम आने वाला था। और 2018 तक इन्होंने आइडेंटिफाई कर ली एक ऐसी प्रॉब्लम, एक नहीं 3 ऐसी प्रॉब्लम जिनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी था और बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग थी और बिल्कुल करेक्ट एक्सपीरियंस था कुणाल शाह के पास जब उन्होंने स्टार्ट किया क्रेड। अब वो 3 दिक्कतें क्या थी? पहली ये कि भाई साहब मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स तो लोगों के पास थे लेकिन उसको मैनेज करना नहीं आ रहा था। तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जहां पे आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड देख सकते हो, उनकी ड्यू डेट कब है वो देख सकते हो और उसी ऐप से पेमेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा भाई साहब ये इतने सारे ट्रांजैक्शन के बीच में जो ये हिडन चार्जेस हैं और जो लेट फीसेस हैं वो कहां छुप जाती थी वो पता नहीं चलता था। तो अगर आप आज क्रेड की ऐप खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई साहब हिडन चार्जेस जो हैं वो ये हैं, यानी कि ये पूरी स्टेटमेंट को स्टडी करके देख लेती थी कि भाई हिडन चार्जेस क्या क्या हैं। ऊपर ही आपको चमकता हुआ दिख जाता था कि भाई ये वाले क्रेडिट कार्ड वाले ना ज्यादा मजे में आ रहे हैं, इन्होंने हिडन चार्ज लगा दिए, फिर आप कस्टमर सर्विस फोन करके उसको हटवा सकते थे। और तीसरा सबसे जरूरी, फालतू के इंटरेस्ट जो पे करने पड़ते थे लोगों को सिर्फ इस वजह से कि वो भाई भूल जाते थे टाइम से पेमेंट करना। तो ये जो 3 मेजर प्रॉब्लम थी ये सॉल्व करी और भाई साहब जितनी भी जनता थी ना उनके पैसे बचाए, और ना कि सिर्फ पैसे बचाए, इसके बाद स्ट्रेटेजी तो शुरू हुई और इन्होंने ऐसा काम किया जो भाई दुनिया में कोई नहीं कर रहा था। ये भाई आपके ही पैसे जो आपने बैंक से लिए हैं उसको वापस लौटाने पर आपको ही कैशबैक देते थे और ये कैशबैक 2 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का हो सकता था। यानी कि अगर आपके पास भाई ऑप्शन हो भी और आपका 50,000 का बिल भी चाहे हो जो आप डायरेक्ट उनकी ऐप पे जाके पे कर सकते हो यानी कि बैंक की ऐप पे, तब भी आप भाई क्रेड खोलते थे और चाहे आपको 4 रुपए मिले तब वो 4 रुपए के लालच में 50,000 का बिल आप क्रेड से करते थे पे। इसी वजह से बहुत पॉपुलर हो गया और बहुत जल्दी क्रेड ने मार्केट पकड़ी। अब सिर्फ इन्हीं वजह से नहीं पकड़ी, और भी बहुत सी वजह हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप क्रेड के बिजनेस मॉडल की बात करोगे तो इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला, क्रेड के कस्टमर्स, यानी कि हर बिजनेस की तरह भाई साहब जो इनके कस्टमर्स थे वो एक सबसे बड़ा पिलर है इनके लिए। और मजे की बात यह है कि जो इनके कस्टमर है वो है भाई साहब क्रीम, यानी कि क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो मतलब उनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। तो इनके जितनी भी जनता
थी वो क्रेडिट वर्दी थी और बहुत ही ज्यादा स्पेंड करने वाली जनता थी। तो भाई साहब इनके पास तो थी क्रीम जनता। दूसरी जो पिलर है वो है क्रेडिट की खुद की ऐप, यानी कि इनका इंटरफेस जिसके थ्रू ये अलग अलग ऑफर्स प्रोवाइड करते थे, एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते थे। सारे कार्ड्स टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ही पेज पे आपको दिख जाते थे। कस्टमर के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती थी चीजें। इसके अलावा आप अपना रेंट भी उसी ऐप से पे कर सकते थे। और तो और आपको अगर पैसा उधार देना हो, यानी कि अगर एफडी आप लोगे तो 6-7% के आसपास लगती है, यहां पे आपको लेंडिंग का भी ऑप्शन मिलता है कि भाई आपके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है तो आप लेंड कर दो 9% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो भाई साहब ये सुविधा भी आपको मिलती थी। इसके अलावा जो तीसरा पिलर है वो है इनके बिजनेस पार्टनर्स, यानी कि जो ऑफर्स देती थी कंपनीज, वो बहुत बड़ा पिलर है क्रेडिट के ओवरऑल मॉडल का, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है क्रेडिट के लिए भी और बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी, क्योंकि इससे उन बिजनेस पार्टनर्स का बढ़ जाता था रेवेन्यू, मिल जाती थी सेल, और उसी के बदले ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करते थे बिजनेस पार्टनर्स उन कस्टमर्स को जो क्रेडिट की तरफ से आ रहे थे। अब आप कहोगे कि दुनिया भर की चीज बता दी, ये बता कि भाई एक्चुअल धनिया आ कहां से रहा है, कहां से पैसा लेके आ रहा है, क्रेडिट कहां से कमा रहा है। तो सबसे पहले तो भाई साहब ये कमा रहे हैं लिस्टिंग फीस से, यानी कि अगर आप देखोगे ओवर द ईयर जब क्रेडिट डेवलप हुआ तो वो धीरे धीरे एक मार्केट प्लेस की तरह भी सामने आया, जिसमें जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यानी कि कैशबैक के अलावा जो कॉइंस आपको क्रेडिट कॉइंस मिलते थे, उनको रिडीम करके भी आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद सकते थे। तो ये जो प्रोडक्ट्स क्रेडिट पे लिस्ट होते थे, इसकी लिस्टिंग फीस होती है जो ब्रांड भरता है। इसके बाद दूसरा मेजर चंक आता है डेटा मोनेटाइजेशन से। तो जो आपका फाइनेंशियल डेटा है अब इस कंपनी के पास है, इन कंपनी के थ्रू आप अलग अलग पेमेंट्स कर रहे हो, इनको ये भी पता है कि भाई साहब आपने कितने लोन्स ले रखे हैं, क्योंकि वहां पे वो भी सब चीज की लिस्टिंग हो जाती है। तो आपका सारा डेटा इनके पास है और इस डेटा को मशीन लर्निंग के द्वारा यूटिलाइज करके ये आपको आपके हिसाब से, आपकी पॉकेट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा टारगेटेड ऑफर्स दिखाते हैं, जिसमें आप भाई साहब फंस क्या ही कहूं, लेकिन जब आपके हिसाब से बनाई जाएगी कोई चीज तो वो आपको पसंद आई जाएगी, तो आप जो है ज्यादा स्पेंड करते हो और इनको मिल जाता है उसमें से कमीशन। मजे की बात यह है कि ये सारी चीज जो है वो फ्री है इनके लिए, यानी कि इनके पास खुद कस्टमर आके अपना डेटा दे रहा है। बल्कि अगर आप बाकी दुनिया की बात करोगे तो वहां पे उनको डेटा जो है वो खरीदना पड़ता है, तो भाई एक वो वाली कॉस्ट भी इनकी कम हो गई। इसके साथ साथ जब आप क्रेडिट ऐप से रेंट पे करते हो तो 1 से 1.5% का आपको ट्रांजैक्शन फी भी क्रेडिट चार्ज कर लेता है। अब आप कहोगे कि भाई ये फीस क्यों देती है दुनिया? तो जो ये जनरेशन है ना भाई साहब, आपकी मेरी नौकरी करने वाली जनरेशन, खास करके मिलेनियल्स, इनके पास भाई कैश नाम की चीज नहीं होती। ये तो डेट में ही जी रहे होते हैं। बड़ा बुरा हाल है, अमरीकी वाला हिसाब किताब हो गया है, सच्चाई है। जब आपके अकाउंट में पैसे बचेंगे नहीं और सारा जो कैश आपके पास आया, आपकी जो सैलरी आई है, वो आप लोन्स और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने में ही निकाल दोगे, तो भाई रेंट कहां से दोगे? तो वापिस वही काम करती है ये जनरेशन की भाई क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करती है और फिर उसी क्रेडिट कार्ड से वापिस पे कर देती है रेंट। और क्रेडिट आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना रेंट जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे करो, और उसी के लिए ये ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं 1% से लेके 1.5% तक। बाकी ये बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप करके अगर आपको लोन चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, और आपको कब लोन चाहिए इसका डेटा तो इनके पास है ही। लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनी करीब 1200 करोड़ रुपए के लॉस में है, और उसकी वजह ये है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्ट करती है मार्केटिंग पे, और इनकी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। अब उसकी वजह यह है कि जो इनका कस्टमर है, यानी कि 1,60,00,000 लोग, वो बहुत ही हाई क्वालिटी इंडिविजुअल्स हैं, बहुत ही हाई स्पेंडिंग इंडिविजुअल्स हैं। और कल को जब ये यूटिलाइज करेंगे सेम डेटा जो इनके पास है और किसी और कंपनी के साथ जुड़ के जब ये प्रोडक्ट बेचेंगे, यानी कि जब इनका फेज 2 इंप्लीमेंटेशन होगा, तब ये जो 1200 करोड़ रुपए के आसपास जो इनका आपको लॉस दिख रहा है ना, ये भाई एकदम 2-4% की बात रह जाएगी, क्योंकि इतना पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर। तो अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है फ्रॉम फेज 1 क्रेडिट इज मूविंग टू फेज 2, जिसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी तो आनी ही आनी है। अब आपको इनके फेजों में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा होगा कि भाई फेज 1 फेज 2 क्या है। तो टोटल इनके 4 फेज हैं। आप 4 फेज में आपको बताता हूं क्या क्या है। वो है इंसेंटिव्स, हैबिट्यूएशन, इरिवर्सिबिलिटी और गोल्ड माइन। अब जो पहला फेज है इंसेंटिवाइजेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप क्रेडिट की
बात करोगे तो इन्होंने हर 1 रुपया कमाने के लिए 727 रुपए खर्च करे हैं। अब आप कहोगे भाई ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, लेकिन ये बेवकूफी नहीं है। और ये सेम स्ट्रेटेजी अगर आप देखो तो आपने जियो के टाइम पे भी देखी, जहां पे उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करे और इन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद 1 साल तक फ्री मोबाइल डेटा और कॉल्स देते रहे ताकि इनका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाए। वही स्ट्रेटेजी यहां पे क्रेड जो है वो फेज 1 में अपना रहा है, जहां पे उन्होंने अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए इतने ज्यादा लॉसेस करे और सिर्फ नए कस्टमर एक्वायर करने में फोकस किया। इसके बाद आता है फेज 2 यानी कि हैबिट्यूएशन। बड़ा खतरनाक सा शब्द है, समझ लेना, हैबिट डलवाना इसका मतलब है। तो इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें आपको क्रेड की आदत डाली जा रही है। अब मैं उसको एग्जांपल देता हूं, सेम जियो के हिसाब से समझाता हूं। तो भाई पहले जब तक जियो नहीं आया था ना, तब 1 GB 2 GB डेटा जो है वो पूरा महीना तुम चलाते थे और उस 1 GB 2 GB को खरीदते तुम 250 रुपए में। उसके बाद जब जियो आया तो भाई साहब तुम्हें तो लग्जरी की आदत हो गई, वही 1 GB 1.5 GB तुम रोज खर्च करने लगे। 1 साल तक तुमको ये ड्रग देते रहा जियो और उसके बाद उन्होंने कहा भाई साहब आप बात सुनो, मार्केट तो मैंने तबाह करी दी है, कस्टमर मेरे पास आई गया, अब तुम दोगे पैसे दोगे 400-500 रुपए जितने भी दोगे। पहले तुम्हारा खर्चा होता था महीने का 250, अब हो गया 500, दुगना हो गया तुम्हारा खर्चा। लेकिन उसमें तुमको उन्होंने 30 GB के आसपास या 45 GB के आसपास डेटा दिया। तो ऐसे डलाई जाती है आदत। अब वैसे ही क्रेड आदत डलवा रहा है, इन्होंने कैशबैक देने शुरू करे, इन्होंने भाई हर ट्रांजैक्शन पे आपको अलग अलग ऑफर्स देने शुरू करे, बहुत सारी चीजें चल रही हैं वहां। इसके साथ जुड़ जाती है कन्वीनियंस, जहां पे आप एक ही जगह पे सारे के सारे कार्ड्स देख सकते हो, अलग अलग स्टेटमेंट्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज पढ़ने हमने होती है वो होती है लेट पेमेंट फीस या फिर जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस हमको लग रहे होते हैं वो ये सामने ही दिखा देता है। तो टाइम सेविंग है, बहुत ज्यादा आलसी बना देता है, या आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती। इसलिए आपने इनको फेज 2 से भी बाहर निकालने की बिल्कुल तैयारी कर ली है, यानी कि आपको आदत पड़ चुकी है। अब ये बढ़ रहे हैं फेज 3 की तरफ। अब इसके बाद आता है फेज 3 यानी कि इररिवर्सिबिलिटी। इसको भी मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जब हम पहले घर से बाहर निकला करते थे, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाया करते थे, तो आपने देखा होगा कि भाई जब रास्ता नहीं पता होता था तो हम सोलली रिलाय करते थे कि भाई किस रास्ते में किसी से पूछ के रुक के देख लिया जाए, पूछ लिया जाए भाई साहब आगे से लेफ्ट लेना है या राइट लेना, कौन से चौराहे से कहां पहुंचा जाएगा। लेकिन उसके बाद आए मैप्स, धीरे धीरे लोगों ने अडेप्ट करना शुरू करा। और अगर आज आप बात करते हो तो भाई कोई किसी आदमी से पूछ के सड़क पे राजी नहीं है। जब तक उसके फोन में सिग्नल आ रहे हैं, उसके फोन में बैटरी है, वो अपने नेविगेशन से चलेगा, चाहे नेविगेशन उसको गलत ले जाए। आपको ने 3600 वीडियो देखी होंगी जहां पे भाई नेविगेशन ने पानी में उतार दिया ये, या फिर किसी गलत जगह घुसेड़ दिया, किसी के खेत में घुसेड़ दिया। अब ये होता है इसी थर्ड फेज यानी कि इररिवर्सिबिलिटी के चक्कर में, क्योंकि आपको भाई आदत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऐसी खत्म हो चुकी है कि वो इररिवर्सिबल है। आप अब बिना मैप के चल ही नहीं सकते हो। वैसे ही आप गूगल के बिना भी नहीं चल सकते। पहले कुछ भी होता था तो आपको किताबों में ढूंढना पड़ता था या फिर किसी से पूछना पड़ता था। अब आप बिना गूगल किए नहीं रह सकते। आपको बेवकूफी लगेगी भाई किसी से पूछना, जब आप सीधा गूगल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल है इररिवर्सिबिलिटी का, और वही इररिवर्सिबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है क्रेड। क्रेड अब ऐसी इररिवर्सिबिलिटी पे आ जाएगा धीरे धीरे, जहां पे सारे फाइनेंस एक ही ऐप से मैनेज हुआ करेंगे लोगों के, और इतना डेटा क्रेड के पास होगा कि फेज 4 जब इंप्लीमेंट होगा, और उस फेज 4 का नाम है गोल्ड माइन, तो जानिए क्या होगा। अब इस फेज का नाम गोल्ड माइन ऐसे ही नहीं है, ये फेज का इंतजार सारे के सारे इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है क्रेड के अंदर, जिन्होंने इतनी काबिलियत दी कुणाल शाह को कि 1 रुपया कमाने के लिए वो 727 रुपए खर्च करते रहे मार्केटिंग में और बाकी स्ट्रेटेजीज में। अब है क्या कहानी? कहानी ये है कि फिर से अगर हम जियो का एग्जांपल देखें तो उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, और भाई 1 साल तक फ्री में सारी दुनिया में पैसा उड़ाया या फिर डेटा उड़ाया, भाई कुछ भी आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करोगे तो ये 18,207 करोड़ रुपए के फायदे में है, क्रेड नहीं जियो। और इसी गोल्ड माइन पे बैठा है क्रेड, क्योंकि जो क्रेड का कस्टमर है वो बहुत ही ज्यादा क्रीम कस्टमर है। इंडिया का 1%, जो टॉप 1% है, वो है क्रेड का कस्टमर। और ये कस्टमर हर कंपनी का, हर ब्रांड का ड्रीम कस्टमर होता है, क्योंकि भाई इनके पास एक तो पैसा होता है, उसके बाद क्रेडिट वर्दी होते हैं ये, यानी कि भाई कर्जा भी मिल सकता है इनको, उसके बाद ये खर्चा करते भी खुल के हैं। तो बस अब कहानी इतनी सी रह गई है कि भाई जब ये फेज 3 से फेज 4 में आएंगे और ये गोल्ड माइन वाला फेज जब चालू होगा, तो देखना यह है कि भाई क्रेड कितने पैसे कमाता है। और जब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात आएगी ना, तो हम दोबारा एनालाइज करेंगे और ये जानेंगे कि 1 रुपए पे 727 रुपए खर्च करने क्या सच में सेंसिबल डिसीजन था। लेकिन उसके लिए
आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है आपने वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं किया था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चले कि ये लड़का सही काम कर रहा है और वो हमें आशीर्वाद में आपके जैसे अच्छे अच्छे व्यूअर्स दे दे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।